एक वचन निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता शायद 32 है, 32, साम्स चैप्टर 32 वर्स 6। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। इस कारण एक भक्त, क्या लिखा है, एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। हालेलुया। क्या लिखा है? इस कारण हर एक भक्त, कितने? हर एक भक्त ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। क्या लिखा है? निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो क्या होगा? उस भक्त के पास न, है ना? हालेलुया। एक प्रार्थना योद्धा, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विपत्तियों से खुद को सुरक्षित रखता है। आमीन। सुरक्षित रखता है। बाइबल बताती है जिस समय हम इस दुनिया में हैं, घोर अंधकार का समय है। संसार की नेगेटिव एनर्जी हर एक मनुष्य को ऐसे जाल में फंसा रही है कि लोग बड़ी संख्या में दिन प्रतिदिन, है ना, हर एक पल पल लोग नरक के कौर हो रहे हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं और परमेश्वर की बहुत ही सुंदर सृष्टि, उसका अंश जो है दिन प्रतिदिन नाश होता चला जा रहा है। हालेलुया। इसलिए जो है हर एक को परमेश्वर ने एक अनुग्रह उड़ेल दिया है अपने बेटे यीशु के द्वारा कि वो व्यक्ति खुद को परमेश्वर से जोड़ सके और अपनी सुरक्षा के लिए उसकी मदद पा सके। आमीन। इसीलिए सबसे पहले कि वो सुरक्षा पाए, वो अनुग्रह पाए, उसे एक भक्ति का स्वभाव उत्पन्न करना पड़ेगा, है ना। एक ऐसी भक्ति जो सच्ची भक्ति जो परमेश्वर को के प्रति होनी चाहिए। आमीन। आपको पता है एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य ने वो कदम उठाया जो परमेश्वर के विरुद्ध था और हर एक मनुष्य गुनाह करने लगा। बात बताती है कि परमेश्वर मनुष्य को देखा और मनुष्य को बनाने से पछताया। क्या किया? पछताया। और उसने निर्णय लिया, निश्चय किया कि मनुष्य को मैं इस पृथ्वी पर से पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। जिसकी मैंने सृष्टि की है उसे मैं क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को पर सारे जीव जंतु और मनुष्यों को नष्ट करने के लिए उन्होंने प्लानिंग बना लिया। ओके, निर्णय ले लिया। परंतु एक परिवार था जिसे नूह का परिवार बोलते हैं। उस नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि गई तो वो धर्मी पाया गया। क्या पाया गया? धर्मी पाया गया। अगर एक भाषा में देखेंगे तो परमेश्वर का भक्त पाया गया। वहाँ पे उस समय में बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत ही भक्ति का जीवन जीते थे, परंतु उनकी भक्ति क्या थी पता है? मूर्तियों के पीछे, इविल स्पिरिट के पीछे थी। लोग खुद से ईश्वर बनाते थे और उनकी उपासना करते थे, वो भी भक्त थे, परंतु परमेश्वर ने, है ना, एक ऐसे भक्त को देखा जो उसका भक्त है। आमीन। जो परमेश्वर यहोवा का भक्त है, वो उसने उसको देखा कि वो धर्मी है, सच्ची भक्ति वाला व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए एक योजना भी बनाया। आमीन। उसे और उसके फैमिली को। आमीन। और परमेश्वर ने नूहा को बोला कि तू एक नाव बना, जहाज बना, ठीक है। और सारा नाव का जो सिस्टम था, उसका जो दूरी थी, कैसे कैसे उसमें दरवाजे रहेंगे, कैसे उसमें रूम्स रहेंगे, सारा सिस्टम जो है, सारा ढांचा परमेश्वर ने नूह को बताया। और नूह ने क्या किया? वो चीज़ को बनाना शुरू किया। उसे बनाते बनाते कितने समय बीत गए?
120 वर्ष। कितने समय हो गए बीत गए? 120 वर्ष। हेलो, 120 वर्ष बीत गए, वो जहाज, वो नाव बनाता रहा। अब 120 वर्ष आज तक लोग जिंदा भी नहीं रहते, है ना। उस समय लोग जो है 1000 साल, 900 साल, 800 साल, है ना, 500 साल जो लोग जीते थे। मेरी बात समझ में आ रहा है? उस समय के लोग बहुत वर्षों तक जीते थे। जैसे जैसे मनुष्य का पाप और धरती पे उनकी जो एक्टिविटी है नेचर का छेड़खानी करने का, जैसे जैसे इंसानों ने करना शुरू किया, मनुष्य की आयु घटती चली गई। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? परंतु वो टॉपिक मेरा नहीं है, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने नूहा को बोला कि जहाज बना। ओके, उसने जहाज बनाना शुरू किया। और जहाज बनाने के समय में आपको पता है, जब भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे काम करेंगे जो आप उनके नज़र में अलग रहेगा, नया रहेगा, उनकी सोच से परे रहेगा, तो वो ज़रूर आपसे प्रश्न करेंगे कि तू ये काम क्यों कर रहा है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे नूह ने नाव बनाने का स्टार्ट किया, लोगों ने आके उससे पूछा कि तू नाव क्यों बना रहा है, और नूहा वहाँ से प्रचार करना शुरू किया कि परमेश्वर इस धरती को, हेलो, जल से नष्ट करने वाले हैं, कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। हेलो, कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। ये बात को नूह प्रचार करने लगे। बाइबल में लिखा है, धर्म का प्रचारक नूह और उसका फैमिली सहित उस नाव के द्वारा बचाया गया। आमीन। मतलब वो धार्मिकता का प्रचार करने लगा कि तुम एक ऐसे भक्त बनो जो ऐसे समय में प्रार्थना करने की आवश्यकता है तो प्रार्थना करो, ताकि तुम बचाए जा सको। आमीन। क्या कर सको? बचाया जा सको। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के हमले, है ना, शैतानी इन्फ्लुएंस या कोई भी नेगेटिव एनर्जी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि उस तक आने से पहले यहोवा परमेश्वर उसे रोक देगा। आमीन। हेलो, आपको पता है नूह ने 120 वर्ष प्रचार किया। कितने वर्ष? 120 वर्ष प्रचार किया, परंतु बहुत दुख की बात यह है कि एक भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। हेलो, 120 साल तक प्रचार किया, परंतु एक व्यक्ति भी परमेश्वर के भक्त नहीं बना, यहोवा का भक्त नहीं बना, मन नहीं फिराया। इसलिए हेलो, एक दिन जो है परमेश्वर के दास जो है यहोशू अपने लोगों के साथ खड़े होकर जब लोगों को देखा कि लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, हेलो, लोग अपने संसारिक जीवन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, अपने सोच विचार को वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो यहोशू ने अपने परिवार को अलग किया। हेलो, यहोशू ने अपने परिवार को अलग किया और हर एक के बीच, सबके बीच में खड़े होकर इज़राइल के लोगों के बीच में ये बात बोला, क्या तुम यहोवा की सेवा करोगे? हेलो, मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, अगर तुम यहोवा की सेवा करोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो मैं और मेरा घराना, क्या बोला? मैं और मेरा घराना सदा यहोवा की ही सेवा करेंगे। आमीन। तुम करो या ना करो, परंतु मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना जीवन भर यहोवा की सेवा करेंगे। आमीन। मैं आपको बताऊं, शायद आप काम कर रहे हैं प्रभु का, हेलो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपकी नहीं सुनेंगे। नूह का प्रचारक का नहीं सुने तो शायद आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर यीशु ने बोला, अगर लोगों ने मेरी नहीं सुना तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे, अगर मेरी सुना तो तुम्हारी भी सुनेंगे। आमीन। हेलो, कुछ ऐसे भी लोग थे जो यीशु की नहीं सुने,
परंतु कुछ ऐसे लोग थे जो यीशु की सुने। ये बात याद रखना, कुछ ऐसे लोग होंगे आपके बीच में जो आपकी नहीं सुनेंगे, पर कुछ ऐसे भी हैं लोग जो आपकी सुनने के लिए आपके पास आएंगे। आमीन, हालेलुया। समय नज़दीक कर दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि दर्शन आ रहे हैं, लोगों को विज़न आ रहे हैं, हम अंतिम समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि ये कलीसिया अंतिम समय की कलीसिया है और ये कलीसिया कभी भी उठाई जा सकती है और यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। आमीन। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तुम जो कुलीन हो कुलीन बने रहो, जो गंदे हो गंदे बने रहो, जो धर्मी हो वो धर्मी बने रहो। क्यों? क्योंकि समय बहुत ही नज़दीक है। अगर तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें बदलने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हमारा टॉपिक था प्रार्थना का। क्या था? प्रार्थना का। क्या लिखा है? इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। आमीन। हेलो। ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक प्रार्थना योद्धा व्यक्ति विपत्तियों से खुद को बचाता है। आमीन। और जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह को देख पाता है। आमीन। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। यिर्मयाह की किताब 33:3 में लिखा हुआ है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? तू मुझसे प्रार्थना कर। जो बातें तुझे नहीं समझती है, जो बातें गंभीर है, जो बातें बड़ी है, जो बातें है ना अद्भुत है, वो बातें जिसका तू भेद नहीं जान सकता, मैं उन बातों को तुझ तक प्रकट करूंगा अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा। आमीन। तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं वो बातों को तुझ तक प्रकट करूंगा। हालेलुया। इसलिए जो है याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे भक्त बने जो प्रार्थना करने वाले हो। कैसे हो? कैसे हो? और वो भक्त यहोवा परमेश्वर के भक्त होना चाहिए। आमीन। नूह के समय में बहुत से भक्त थे, परंतु वो संसार के हाथ की बनाई हुई हस्तकला के भक्त थे, परंतु जो नूह था वो सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर यहोवा का भक्त था। आमीन। और वो आज हम इन दिनों में भी यही देखते हैं कि आज बहुत सारे भक्त देखते हैं, जब भी कुछ ऐसे त्यौहार फेस्टिवल आते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं जो ईश्वर नहीं चाहता कि वो करें। मूर्ति पूजा, निगेटिव एनर्जी के पीछे ऐसे अपने आप को दे देते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी करते रहते हैं। हालेलुया। बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं और वो अपने आप को उन देवी देवताओं के, उन मूर्तियों का, उन हाथ की बनी हुई हस्तकला को भक्ति करते हैं और वो उसके अपने आप को भक्त बताते हैं। आमीन। भक्त बताते हैं। ऐसे भक्त की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे भक्ति की बात करते हैं जो सच्चाई की भक्ति हो, जो सच्चा परमेश्वर के पीछे चलने वाली भक्ति हो, जो सच्चा परमेश्वर को विश्वास करने वाली भक्ति हो, जो सच्चा परमेश्वर की इच्छा को लेके उस इच्छा के अनुसार से खुद को ढालने के लिए समर्पित कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, सरेंडर कर दे खुद को। ऐसे भक्त की हम बात कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ऐसे भक्त की बात कर रहे हैं। ऐसे भक्त की प्रेयर्स कभी रुकने वाली नहीं है। आमीन। ऐसे भक्त की प्रेयर्स कभी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ऐसे भक्त की प्रार्थनाओं के ऊपर यहोवा परमेश्वर का कान लगा रहता है कि उसकी प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे। आमीन। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। पापी की प्रार्थना केवल मन फिराने की होती है, याद रखना, रिपेंटेंस की होती है, पर धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुगंध धूप के समान अपने आप को एक ना उसको उसकी तरफ आकर्षित करने वाला उस ठहरता है, और वो उसकी प्रार्थनाएं सुगंध धूप के समान परमेश्वर को खींच लेके आती है, आकर्षित कर देती है। आमीन। हालेलुया। जो धर्मियों की प्रार्थना होती है, बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से अपने कान को
हटा लेते हैं उनकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है। क्या ठहरती है? घृणित ठहरती है। उनकी प्रेयर्स एक्सेप्टेड नहीं होती, स्वीकार नहीं की जाती। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा आप लोगों को? इसलिए हमें प्रार्थना का योद्धा बनना है। आमीन। प्रार्थना का योद्धा बनना है। हेलो, प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। कैसा बने? प्रार्थना करने वाले। यीशु का लाइफ देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रार्थना करने वाला है ना जीवन था उसका। बाइबल बताती है कि रात तक प्रार्थना करता था, पूरी रात परमेश्वर से बातें करता था, पिता से बातें करता था। आमीन। चेले ये बात को देखकर कि मेरा गुरु, मेरा प्रभु प्रार्थना करता है, एक दिन चेले जो है यीशु से पूछते हैं, बोलते हैं प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। क्या बोलता है? बोलते हैं हमें भी प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें भी प्रार्थना करना सिखा। हेलो, चलिए क्या बोलते हैं? हमें भी प्रार्थना करना सिखा। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आपको पता है आपके बच्चे जो हैं या छोटे हैं, घर में जो आपको करते हुए देखते हैं वही करने की इच्छा करते हैं। हेलो, जो आपको करते हुए देखेंगे उसको करने की इच्छा वो करते हैं। आखिर यीशु के चेले यीशु से क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे प्रार्थना करना सिखा? क्योंकि यीशु को वो देख रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत प्रार्थना करने वाला गुरु है, प्रभु है, और ये प्रार्थना करके जब निकलता है, कहीं भी जाता है तो मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। उसकी एक भी बात कभी हमने, एक भी प्रार्थना, एक भी शब्द हमने उसको विफल होते हुए नहीं देखा है। हर एक शब्द को पूरा होते हुए देखा है। हालेलुया। आपके लाइफ में ऐसा प्रेयर होना चाहिए, ऐसा आपको भक्त बनना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को विफल ना होने दे, आपकी प्रार्थना कच्चा न गिर सके, आपकी प्रार्थनाएं घृणित ना ठहरे, उसके सामने सुगंध धूप के समान प्रस्तुत की जाए। आमीन। प्रार्थना करना अनिवार्य है, पर हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए हमें सीखना है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। अब पता है यीशु ने जब प्रार्थना करना सिखाया, कितने लोगों को प्रार्थना याद है? कहाँ पे लिखा है? यीशु ने प्रार्थना करने का तरीका बताया। आप अगर मेरी भाषा में पूछेंगे ना, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ ना, तो बोलते हैं फार्मूला। क्या बोलेंगे? फार्मूला। तरीका बताया कि एक प्रार्थना कैसे की जाती है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहाँ पे लिखा है? मत्ती की किताब 6वां अध्याय 9 से 13। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। यही है ना? परंतु ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है, ये फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। कुछ लोग क्या करते हैं पता है? यही प्रार्थना को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते। मैं बोलता हूँ उस प्रार्थना को याद रखो, इससे आपको पता चलेगा कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। पर आप प्रार्थनाओं में वो पंक्तियों को ना दोहराओ, उस जगह पे अपने सिचुएशन को, अपनी परिस्थितियों को उसके अनुसार आप उसके अनुसार रखो परमेश्वर के सामने। आमीन। अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सम्मुख आपको कैसे रखना है, ये आपको तरीका बताता है। कब रखना है, किस हालत में रखना है, कैसे कंडीशन में रखना है, आपको प्रार्थना करते समय कैसा सोच विचार होना चाहिए, कैसे आपका स्वभाव होना चाहिए, ये सारी बातें इस फार्मूले में दी गई है।
सबसे प्रथम पंक्ति में लिखा हुआ है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे प्रथम ये बात याद रखना कि जिस हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं वो स्वर्ग का राजा है। आमीन। वो स्वर्गीय पिता है, वो सारी वस्तुओं का क्रिएटर है, न कि क्रिएटर। वो क्रिएटर है न कि क्रिएचर। वो सृष्टि करता है, सृष्टि नहीं है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि वो वही है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। अगर आपके सामने सेकंड ऑप्शन है ना प्रेयर करने का, तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते, यहोवा से कुछ नहीं पा सकते। हेलो। अगर आपके सामने कुछ ऑप्शन है कि कोई और है जो मेरी मदद कर देगा, तो आप यहोवा से नहीं पा सकते। ये याद रखना, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बात यीशु ने उनको सिखाया। जिससे तुम प्रेयर कर रहे हो ना, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वही है बेस, वही है जीवन, वही प्रथम है, वही सब कुछ है। क्या लिखा है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, पवित्र माना जाए। आमीन। वो पवित्र है, वो पवित्र है। आप गंदगी में रह के उसके सम्मुख कैसे खुद को रख सकते हैं? कैसे आप उसके सामने आ सकते हैं? हेलो। फिर पापी लोग का तो कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। हेलो। पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा होना, जाना कोई मामूली बात है क्या? उस स्वर्ग का परमेश्वर है, वो पिता है, वो पवित्र है। क्या है? पवित्र है। बाइबल बताती है वो पवित्र 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 है। स्वर्ग में स्वर्गदूत रात दिन यही आराधना करते हैं, वो पवित्र 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 है, तू पवित्र 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 है। हालेलुया। इतना पवित्र है वो। इसलिए अगर आपको उससे कुछ चाहिए तो ये बात को निश्चय कर ले कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें। हालेलुया। तौबा करें। पिता से प्रार्थना करने से पहले आपको ये बात को विश्वास करना है कि मुझे पिता के सामने मेरी प्रार्थना को सुगंध धूप के समान प्रस्तुत करने के लिए एक पुत्र को ईश परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, बलिदान कर दिया है। उसका लहू मेरे जीवन में मांगता है ताकि मैं उस पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि इसी के थ्रू ही आपका भक्ति का, विश्वास की प्रक्रिया चालू होती है। आपको पता है विश्वास का चिन्ह क्या है? पता है विश्वास का चिन्ह क्या है? पता है? अगर किसी को बोलो कि तुम विश्वास करो तो क्या, किस चीज का विश्वास करना है? यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वही स्वर्ग में उठा लिया गया जिंदा, और वही आने वाला है हमें लेने के लिए। अगर जो इस बात का विश्वास करता है वो प्रार्थनाओं में शामिल हो सकता है। जब उसको इस बात का विश्वास ही नहीं है तो पहली बात तो आपकी भक्ति ही नहीं सही है। आप यहोवा परमेश्वर के सम्मुख आप आ ही नहीं सकते। मैं आपको तरीका बता रहा हूं प्रार्थना करने का। हेलो। पवित्र परमेश्वर के सामने खुद को रखना, पवित्र परमेश्वर के सामने खुद को रखना, यीशु के लहू से धुल के जाओ। पहले इस बात का रिपेंडेंस करो कि मैं गलत हूं। हेलो। एक स्टेप ही इसमें है, इसी प्रार्थना में स्टेप है इसका, है ना? हालेलुया। पहले इस बात को आप विश्वास करो कि पिता ने हमसे प्रेम किया है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते थे, हमारी प्रार्थना उस तक नहीं पहुंच सकती थी, हम उसके साथ रूबरू नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और उसे कुर्बान कर दिया ताकि हमारे गुनाह माफ हो उसके लहू से, और हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके, हम उससे बात कर सके, हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को उसके सामने रख सके ताकि हम उसका उत्तर पा सके। आमीन। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बात को विश्वास करना है। तो क्या लिखा है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम
पाक माना जाए, पवित्र माना जाए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन, हालेलुया। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब आपको मांगते बैठे रहना नहीं है। अगर आप प्रार्थना करने जाते हैं तो सिर्फ यही बात, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, है ना। भिखारी लोग क्या करते हैं पता है? भिखारी लोग देखा आपने? हेलो, उससे पहले पैसे मांगते हैं, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, ये दे दो, वो दे दो, है ना, ये बोलते हैं ना। वैसे यहां पे नहीं लिखा है प्रार्थना। हेलो, भिखारी वाला प्रार्थना नहीं है। आपको पता होना चाहिए वो पाक है, पवित्र है, वही मात्र सच्चा परमेश्वर है, वही हमारा रचयिता है। पिता का मतलब होता है बनाने वाला, है ना। आप बताएं, जब किसी चीज का कोई आविष्कार करता है उसका पिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिता बोला जाता है। हेलो, तो पिता बोलेगा तो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रचयिता। आपको ये बात को विश्वास है कि जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो हमारा रचयिता है और वो पवित्र है और वो स्वर्ग में निवास करता है। आमीन, उस स्वर्ग में निवास करता है, वो पवित्र है। आमीन, वो पवित्र है। ये बात को आपको विश्वास करना चाहिए, ये बात को आपको जानना चाहिए और आपकी प्रार्थनाओं को, आपके बोझों को देने से पहले आप परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में मांगे। आमीन, उसकी इच्छा को मांगे। प्रभु जो कुछ मैं मांगू, आप पता है आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें मांग लेते हैं। जो पिता नहीं देना चाहता वो भी मांगते रहते हैं। हेलो, एक लड़का मेरे पास आया, ग्रुप में था, अभी लेफ्ट हो गया, मुझे फ़ोन किया। वो दूसरे चर्च में जाता है, तो पता नहीं कैसे ऐसे पहचान हुआ, तो हमने नंबर दिया था उसको, तो बोला हमको भी आप ग्रुप में शामिल कर लो ताकि मैं भी कुछ सीखूं। बहुत पुराना विश्वास है। अब पता है, एक दिन मुझे फ़ोन करता है, बोलता है पास्टर जी मुझे प्रार्थना करो, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ हो गई है, वो नाराज़गी उसकी चली जाए। मैं बोला यार, मैंने तो सुना था तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी बीवी है। हेलो, बोलती हाँ वो घर में है, गांव में है, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ। मेरी बात समझ आ रहा है आपको? प्रार्थना करो। मैं इतना गुस्सा लगे मुझे ने कि पूछो मत। हेलो, मैंने उसको बोला आज के बाद प्रार्थना करने के लिए ऐसा बोलना नहीं। परमेश्वर पवित्र है, वो गड़बड़ी के लिए नहीं आशीष करता, वो पवित्रता के लिए आशीष करता है। आमीन। ऐसी प्रार्थनाओं को उसके सामने मत लाओ जो वो नहीं चाहता कि आपके साथ जुड़े। आजकल कुछ ऐसे लोग प्रार्थना कर मांगते हैं, कुछ पसंद आती है, कुछ चीज़ें, कुछ अच्छा लगता है, बस उन्हें चाहिए। वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई वस्तुएं हो सकती है। शायद पिता आपको नहीं देना चाहता हो। हेलो, बहन संगीता है इनकी, एक दिन आई मुझसे पूछती है पास्टर जी हम एक स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, आप बताओ कि स्कूटी खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मैंने बोला मत खरीदो, ये बोला था ना, मैंने बोला मत खरीदो, पर इनकी लड़की जिद करके जाके लेके आई। हेलो, आपको पता है 2-4-6 दिन हुआ, कितना दिन हुआ था, एक महीना, 1-1.5 महीना हुआ था। ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, इनके लड़के का हाथ टूट गया, जो उनके साथ उनके रिश्तेदार बैठे थे उनका हाथ पैर दोनों टूट गया। इतना क्रिटिकल कंडीशन हो गई, इतना खतरनाक परिस्थिति हो गई कि इनके लड़के के लिए हम प्रार्थना करने गए थे हॉस्पिटल में। उस समय में ऐसा लगा कि सांस उसका रुक गया। ये चिल्लाना शुरू कर दिया, डॉक्टर भी हैरान हो गए, मास्क ढूंढने लगे,
और फिर वहाँ पे मैं खड़ा था, प्रार्थना करना किया और फिर उसको सांस बराबर चलने लगे। इतना खतरनाक हो गया था। अब होता है आज के बाद, उसके बाद गाड़ी उनके पास नहीं रही। वो गाड़ी का खरीदने का पूरा उसका पैसा इन्होंने भरा, थोड़ा बहुत रह गया था, पूरा पैसा भरा, परंतु गाड़ी उनका नहीं रह पाई। हेलो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप कोई भी वस्तु जब तक पिता आपको ना बता दे, एग्री ना कर दे, आप उस पर अपना ध्यान न लगाएं। इसीलिए पहले क्या लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हेलो, तेरी इच्छा, आप अपने जीवन में, पृथ्वी लिखा है ना, आप अगर प्रेयर करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में भी पूरी हो। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा आप लोग को? हेलो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। कैसे और अच्छी समझना है, आइए एक वचन निकालेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 14 वचन फटाक से निकालेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, जल्दी करो। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, क्या लिखा है? और हमें जो उसके सामने हियाव मतलब साहस, हिम्मत, खड़ा होने का हौसला, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। इसीलिए प्रार्थना में यीशु ने तरीका बता दिया। पहले पिता से पूछो जो मांग रहे हो, तुमको देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। हेलो, उसकी इच्छा ढूंढो, अपनी इच्छा नहीं थोप दो। हेलो, मैं एक प्रचार देख रहा था YouTube पे, वो पास्टर बता रहे थे कि हमारे चर्च में एक जवान लड़का, बहुत ही आत्मिक लड़का, बहुत ही आत्मिक लड़का जो प्रभु में बहुत बढ़ रहा था, अचानक मेरे सामने आया, मेरे पास आया और बोलता है, पास्टर जी मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या बोलता है? मैं शादी करना चाहता हूँ। और बोलता है मैंने लड़की देख लिया है, एकदम हीरोइन के जैसा दिखती है। उसने किसी हीरोइन का नाम लिया, ऐश्वर्या। देखो उन्होंने भी शायद सुना, एकदम ऐश्वर्या के जैसा दिखती है। हेलो, और वो पूछा, पास्टर ने एग्री नहीं किए, बाद में बताते हैं आपको, प्रार्थना करेंगे, और वो शादी भी करके आया। हेलो, जाके शादी भी कर लिया। और जब वो संडे के दिन चर्च में आने का समय हुआ ना, घर से निकलने वाला था, उसके पहले उसने बोला था कि हम साथ साथ प्रभु बढ़ेंगे, है ना, हमको कोई इतराज नहीं है, यीशु मसीह में आने के आपको जाओ, पहले से बोल दिया था। परंतु जब वो चर्च में आने के लिए संडे को घर से निकला, वो फिनाइल की बॉटल लेके खड़ी हो गई दरवाजे के पास, बोलती अगर तू चर्च गया तो मैं जहर पिएगी। हेलो, अगर तू चर्च गया तो मैं जहर की बॉटल, फिनाइल की बॉटल पी लेगी। अब बताओ, इतनी सुंदर स्त्री से शादी करना गलत बात थी क्या? अच्छी बात थी ना? तू मांग तो रहा है, पर आप पहले पूछ तो सही, पिता की इच्छा क्या है? आज लोग ऐसे निर्णय लेते हैं अपने लाइफ का, जैसे अपने लाइफ से प्यार ही नहीं है उनको। हेलो, बाइबल में लिखा है, एक छोटा सा जो है गलती आदम हवा को अनंत जीवन के लिए लोगों ने नष्ट कर दिया। आज कितने सारे मानव जाति, पूरा की पूरा मानव जाति क्या हो गए? अपराधी हो गए। हेलो, इतना बारीकी से परमेश्वर ध्यान देता है, तो तुमको जब देगा तो जांच परख के देगा ना, कुछ देगा जो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा, हानिकारक नहीं होगा।
शायद आपको इस समय लगता है कि जो आप मांग रहे हो अच्छा होगा, पर कल क्या होगा आपको पता है क्या? फ्यूचर तो वो जानता है ना। जब वो देता है तो सब कुछ देख के देता है। आमीन। जब वो देता है तो सब कुछ देखता है कि उसको आगे चल के ये इसके वजह से खड्डे में तो नहीं जाने वाला है। हेलो, मैं आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूं, प्रार्थना के विषय बता रहा हूं। कुछ भी मत मांगो, आप परमेश्वर से पूछो कि तेरी इच्छा इसके विषय में क्या है। अगर तेरी इच्छा है तो मुझे मिले। यीशु ने गतसमनी बगीचे में जब वो कटोरा उसके ऊपर आया पीने को, वो दर्द, वो इतना तकलीफ था उसे कि उसके पसीने भी खून के समान टपक टपक के गिर रहे थे। उस समय में यीशु एक बात बोलता है, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये है प्रार्थना। यीशु से सीखो प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना किया जाता है। इतना तकलीफ में है कि उसका खून जो है पसीने के रूप में नसें फट गई और खून टपक टपक के गिर रहा है। इतना दर्द, इतनी पीड़ा थी उसको। उस कटोरे को लेकर सारे मानव जाति के पापों को जब लिया था, उस समय बोलता है वो दर्द से, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर दे। दर्द सहन से ऊपर जा रहा है, फिर भी अगर तेरी इच्छा नहीं है ना तो नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? छुटकारा भी मांगना है तो पिता की इच्छा के अनुसार, आपके अपनी इच्छा के अनुसार मत मांगो। हेलो, आपके एक लड़की, एक विश्वासी लड़की, जवान लड़की बहुत दिनों से टूर पे, पिकनिक पे जाने के लिए प्लानिंग कर रही थी। अपने मित्रों को लिया, सबको मिल के प्लानिंग कर रही थी कि एक दिन हम निकालेंगे और हम जाएंगे, टूर पे जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे। विश्वासी थी, बहुत अच्छा प्रार्थना करती थी। और जब वो पिकनिक का दिन ठहरा दिया गया और वो दिन आ गया, खूब एक्साइटेड थी, खुश थी, और खुशी खुशी होके उसका ऊपर नीचे घर था, सीढ़ी घर था चढ़ने का उतरने का, और ऊपर गई, तैयार हुई। और जैसे बहन जो है, उसके मित्र जो थे वो सब बाहर बहन पे बाहर इंतजार कर रहे थे, गाड़ी का हारन बजाने लगे। वो जल्द जल्द से उतरने लगी और उसका पैर फिसल गया सीढ़ी से और पैर मोच खा गया। हेलो, और मस्त प्रार्थना करके निकली, प्रभु मस्त ऑफर मिला है, हमने बहुत दिन से इसका इंतजार कर रही थी, आज मिला इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और निकली प्रार्थना करके, और उसका पैर फिसला और वो गिर गई, उसका पैर मोच खा गया और वो उठ नहीं पा रही थी। बाद में पता चला कि वो नहीं जा सकती और वो कैंसिल कर दिया अपना पिकनिक। और जो है वो जो लोग थे, मित्र थे उसके, वो सब चले गए वैन से, गाड़ी से, और वो घर में जाके रो रो के प्रार्थना कर रही थी, प्रभु कितने महीने से प्लानिंग कर रही थी मैं, कितने महीने से प्रार्थना कर रही थी कि वो दिन आए और हम जाएं पिकनिक पे, परंतु मेरा फेल हो गया। ऐसा तूने क्यों किया? हेलो, ऐसा तूने क्यों किया? वो प्रार्थना कर ही रही थी, कुछ मिनट बीते थे, न्यूज, उसका टीवी चालू था, लाइव न्यूज आ रहा था, और वो न्यूज में दिखाने लगा कि जिस वैन से वो जाने वाली थी वो वैन का एक्सीडेंट हो गया और जितने लोग थे सब मर गए। हेलो, तब सर पीट के रोना शुरू किया, तू मेरे लिए अच्छा सोचता है, आमीन, पर हमें समझता नहीं है। हालेलुया। तेरी प्लानिंग, तेरी योजना मेरे लाभ की है। यिर्मयाह की किताब 29 का 11 में लिखा है, जितनी भी कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो तेरे लाभ की है, हानि की नहीं है, कुशल की है। हालेलुया। अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा जो तू चाहता है, परंतु मेरे समय पे, तेरे समय पे नहीं। इतना केयर करने वाला हमारा परमेश्वर है और चाहता है कि हम उसकी इच्छा को प्रार्थना करें। मैं आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूं, ये टॉपिक जाएगा कई दिन, मैंने चालू किया है। हेलो, अभी हम दूसरे वचन में ही हैं। तो प्रार्थना करते हो तो उसकी इच्छा के अनुसार करो, आमीन। आप मांगते मत बैठो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो।
पता है आपके लिए जरूरत दिख रही है, शायद आपके लिए अभी जरूरत नहीं हो। हम लोग इसीलिए गड़बड़ी करते हैं और हम बोझा लाद देते हैं, हम तकलीफ में आते हैं और दर्द हम सहते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर से मांगो, परंतु उससे पूछो, प्रभु तू क्या चाहता है? तेरी जब मर्जी रहेगी तू तब देगा, तभी देना मुझे। मैंने मेरे बात को रख दिया है, पर तेरी मर्जी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु तू जब चाहना तभी देना, अगर नहीं चाहना तो कभी मत देना। आमीन। अगर नहीं चाहना तो कभी मत देना। ये बात को आप परमेश्वर के सम्मुख रखो, वो आपसे प्रेम करेंगे, वो आपको केयर करते हैं, आपकी खुशी को जानते हैं, आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ उनको पता है। इसलिए अगर कुछ भी आपके साथ निगेटिव चीज़ें होती है, अगर आप अच्छे हैं, सही हैं, पिता की मर्जी में चल रहे हैं, तो आप उसको भी इंतजार करें कि किसी वजह से हुआ होगा, आपके भलाई के लिए है। बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने सुना होगा वो उंगली वाला, अंगूठा कटने वाला, पता नहीं पता है वो कहानी? राजा वाला। हाँ, राजा वाला। जो मंत्री था उसने क्या किया था? राजा का उंगली कटा तो बोलता है जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है ना? राजा क्रोधित हो गया, अरे मेरा अंगूठा कट गया, और ये बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अंगूठा या उंगली जो भी होगा, बोलता है मेरा उंगली कट गया, और ये बोलता है जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। क्रोध में आया, उसको जेल में बंद कर दिया। हालेलुया। और उसी दिन शिकार पे निकलने का था उसे, और अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने चला गया, और शिकार के चक्कर में इतने अंदर जंगल में घुस गया कि रास्ता भटक गया और सीधा चला गया कातिल कबीले के हाथ में, है ना? वो लोग पकड़े, राजा को पकड़े, वो वहां राजागिरी नहीं चलेगा, है ना? पकड़े, और उसके साथ सिपाही भी पकड़े, जो एक आठ सिपाही थे। जब वो अपने ईश्वर को, वो उसको बलि करने जा रहे थे राजा को, तो राजा का अंगूठा एक का नजर जाता है कि उसका उंगली एक कटी हुई है। बोलते ये तो अशुद्ध है, इसकी भेंट हम नहीं चढ़ा सकते। उसको छोड़ दिए। राजा भागता 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 आया और सीधा पहले कहाँ गया? जेल में गया, जहां मंत्री को बंद किया हुआ था। हेलो। और जाके बोलता है तू सही बोलता है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरा उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा गला ही कटता था। हेलो। तो मंत्री भी बोलता है जेल में से, अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि अगर आप मुझे जेल में न डाले होते ना तो तुम आपके साथ मैं रहता था, और तुमको तो छोड़ते थे मुझे उधर ही, है ना? इसलिए जेल में था, मैं बच गया। जो कुछ होता है, पर ये कहावत सबके साथ नहीं लागू होती। बाइबल बताती है रोमियो की किताब में 8:28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए है। आई नहीं इच्छा? आई इच्छा कि नहीं आई? उसकी इच्छा के अनुसार। आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, बुलाहट में चलते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। भलाई को उत्पन्न करती है। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि दुनिया में बहुत से गुनाह पाप हो रहे हैं, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हेलो। बहुत सारे लोग नशे से मर रहे हैं, गंदी आदतों से मर रहे हैं, कत्ल कर दिए जा रहे हैं, जेल में निर्दोष होकर भी जेल काट रहे हैं। ऐसे बहुत से घटना घट रही हैं, है ना? वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ठीक है। उन्होंने ईश्वर से अलग होने के कारण उनके ऊपर से परमेश्वर का सुरक्षा हटा दिया है, इसीलिए उनके साथ कुछ भी होता है वो परमेश्वर नहीं ध्यान देता। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? उन्हें अवसर देता है कि वो यीशु पर विश्वास करें ताकि मैं उनको सुरक्षा दूं। अगर किसी को परमेश्वर बचाना चाहता है ना, तो परमेश्वर ये गॉस्पल को लेके जाएगा कि यीशु को पिता ने हमारे छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए दे दिया गया।
अगर तू उस पर विश्वास करेगा तो निश्चय सुरक्षा पाएगा, उद्धार पाएगा। आमीन। समझ में नहीं रहे? बाकी सारे लोग जो घटनाएं घट रही हैं वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा ढूंढते हैं, उनके साथ जो कुछ होगा भलाई के लिए होगा। क्या होगा? तब आपका कौन बिगाड़ सकता है बताओ, है ना? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो कोई हमारा खराब भी करना चाहेगा फ्यूचर, तो कौन कर सकता है बाबा? हालेलुया। वो नदी की धाराएं उस तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि वो भक्त है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की इच्छा को मांगने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। तो तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। अपनी बातों को परमेश्वर के सामने लाद मत दो, परंतु परमेश्वर की इच्छा को जानो, है ना? क्योंकि जितनी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा से की जाती है उस पर वो ध्यान देता है, सुनता है। यही लिखा था ना पहला यूहन्ना की किताब 5:14 में, है ना? जो उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना की जाती है। इसलिए यीशु ने आपको तरीका बताया है। आप प्रार्थना करते समय बस बोलते मत जाओ, यीशु मुझे दे, यीशु मुझे दे, यीशु मुझे दे, है ना? प्रभु जो उसके लिए उचित है वो दे। आमीन। हेलो। जब जरूरत है तब दे। मैं आज मांगता हूं, आज नहीं, जब तेरी मर्जी हो तब दे। आमीन। हालेलुया। जब तेरी मर्जी हो तब दे। इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया। आमीन। लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। कोई मामूली बात है क्या? है ना? समुद्र को 2 भागों में बांट देना मामूली बात नहीं है। उसमें से परमेश्वर ने निकाला और 3 दिन तक उन्हें खाना ही नहीं दिया, पानी ही नहीं दिया। हेलो। मिस्र देश से जो कितने 400 से ज़्यादा साल से जो गुलाम थे, वहाँ से निकाला उनको। जो 18 घंटे काम करते थे, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, इच्छा के अनुसार खा नहीं सकते थे, है ना? उनके बच्चों को मार दिया जाता था। ऐसे सिचुएशन में वो पुकारते थे कि परमेश्वर बचाए, और जब परमेश्वर उन्हें बचा के छुड़ा के मूसा के द्वारा ले गया, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट के पार उतार दिया। और जब उसने 3 दिन तक खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो लोग शिकायत करना शुरू कर दिए। हेलो। कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। क्या कुड़कुड़ा है पता है? मूसा ने हमें यहाँ पे ले आया है मरने के लिए। क्या करने के लिए? मरने के लिए। हम वहाँ पे हमेशा मटन खाते थे, चिकन खाते थे, इधर कुछ नहीं मिलता है। लिखा है, आप पढ़ो तो सही, उसमें लिखा है नॉन वेज खाते थे, लिखा है अपनी इच्छा के अनुसार खाते थे, लिखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कुड़कुड़ाने लगे। हेलो। पूछे भी नहीं, प्रभु तेरी इच्छा है क्या हम उपवास में रहें? अगर तेरी इच्छा है तो रख, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो हमें पानी दे, हमें भोजन दे। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इच्छा के अनुसार। जितने लोग कुड़कुड़ाए थे, परमेश्वर दुखी हो गया था, आपको पता है, और वो पूरे सालों के साल 40 साल तक कुड़कुड़ाते रह गए और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर पाए। परमेश्वर के प्रतिज्ञा में जो प्रभु देना चाहता था वो चीज़ें वो पा नहीं पाए। कारण क्या है पता है? इच्छा नहीं मांगते थे परमेश्वर, है ना? अगर उसकी इच्छा है तो आप, है ना, जानो कि क्या चाहता है। अगर दुख है तो दुख के लिए भी बोलो, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो दुख चलेगा। आमीन। इसलिए लिखा है इच्छा। हालेलुया। इच्छा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है वही आपके हमारे लिए फायदेमंद है। बाइबल में लिखा है मनुष्य के मन में नीति वचन 19:21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हमें, और ये मेरे शादी पे मुझे परमेश्वर ने दिया था, शादी को लेके जब लड़की ढूंढ रहा था। हालेलुया। वो वचन मैं पढ़ा भी नहीं था, रात को स्वप्न में आकर उड़ने लगा, देखा तो वो एक लिखा हुआ था नीति वचन 19:21, नीति वचन 19:21। तो बोला ये क्या है? आँख खुली, बाइबल खोला, ढूंढने लगा ये कहाँ है नीति वचन 19।
देखा तो वही लिखा हुआ था। मैं बोला प्रभु अब हो गया, अभी मेरा मांगना खत्म, तेरा प्लानिंग जब रहेगा तो करना। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो। परमेश्वर की इच्छा मांगो, आमीन। उसकी इस इच्छा में स्थिरता होती है, उसकी इच्छा में ब्लेसिंग होती है, उसकी इच्छा में भलाई होती है, आमीन। कि हमारे भले के लिए का वो कल्पना करता है, हमारे भले की इच्छा करता है वो। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए उसकी इच्छा मांगो, है ना। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और आगे क्या लिखा है? आगे हमारी दिन भर की रोटी आया ना। हमारा प्रॉब्लम का स्थान जहां है वहां लगाओ, पहले लगा देते हैं। पहले प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम का स्थान कहाँ है? थर्ड पर है ना? थर्ड पर है ना? नहीं, तीसरे स्थान पर है नहीं। पहले ये बात को तुम यकीन करो कि यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे उसके सम्मुख आया जाता है। केवल यीशु के लहू के द्वारा, पवित्रता की उपस्थिति में, आमीन। उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करें, जुड़े, ताकि पिता के साथ आप संगति कर सके, जो स्वर्ग में निवास करता है, जो पवित्र 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 है, आमीन। इस बात का विश्वास करें और पिता के सम्मुख आए, क्योंकि आपके गुनाह पिता ने यीशु के द्वारा खत्म कर दिया है, ताकि उसके साथ आप मेल मिलाप कर सके। और सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि हमें परमेश्वर की इच्छा मांगना है, अपनी इच्छा थोपना नहीं है। जब हम वहां से इच्छा प्रकट करता है, डिक्लेयर करता है, तब जाके हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना है, आमीन। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ये हमारा प्रार्थना का सब्जेक्ट है, विषय है, आमीन। वो पॉइंट है जो हम उसके सामने रखते हैं, ऐसे रखना है। बस इतना ही रखेंगे, आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आज आगे जाएंगे ना तो समय बहुत चला जाएगा। अभी हमने प्रार्थना का शुरुआत ही किया हूँ। ये पूरा जो है मेरे पास पूरा एक महीने तक जाएगा। कितने तक, कब तक जाएगा? 1 महीने तक सिर्फ प्रार्थना के बारे में सिखाऊंगा। वो भी पूरी तरीके से नहीं, कुछ पॉइंट्स लूँगा, बस हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी हमने 2 ही वचन लिया, 3 वचन ना, 2 वचन लिया। आज का ये समय गया है, ठीक है। तो हमें अपनी बातों को रखना है परमेश्वर के सामने, परंतु हमें याद रखना है कि कब रखना है। हालेलुया, कब रखना है। हमें पहले ये बात को विश्वास करना है कि हम पिता के साथ जुड़ कैसे सके हैं। वो पिता है कौन? वो सेनाओं का प्रभु यहोवा है, जो स्वर्ग में निवास करता है। वो हमारा क्रिएटर है, हमारा रचयिता है, वो हमारा पिता है, हमारा, है ना, जनक है ना। हेलो। और हम सब उसकी सृष्टि हैं, और हमें उसके सामने पवित्रता से आना है, आमीन। सच्चे मन से आना है, मन फिरा के आना है। और हमें अपनी बातों को थोपने के लिए नहीं आना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से, वो बातें जानने के लिए आना है, ताकि जो कुछ हमारा बोझ है उनके सामने रख सके और हम उस प्रार्थनाओं को उत्तर पा सकें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सबको झुकाएंगे। हम धन्यवाद करेंगे आज के इस सेशन के लिए, जो हम प्रार्थना के सेशन में जा रहे हैं। हम प्रवेश कर चुके हैं और हमें पूरी तरीके से प्रार्थना का विषय जो पिता हमें सिखाना चाहते हैं उसे हम समझ सके और परमेश्वर के साथ जुड़ सके और उससे आशीषों को प्राप्त कर सके, ऐसा हम अनुग्रह पाए। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में पापा, इस कलीसिया को प्रभु, इन बच्चों को प्रभु तेरे हाथ हम देता लॉर्ड। तूने इन्हें यहाँ पे बिठाया है लॉर्ड, ये अपने से नहीं आए हैं। ये तेरी इच्छा है कि ये बातें ये जाने की, तू चाहता है कि ये भलाई को देखे पापा, तेरी मर्जी को देखे पापा, तेरी मर्जी को चुन ले पिता। और जो इनके जीवन में बोझ है वो दिखाई न दे, वो गायब हो जाए, वो आप ले उठा सके पिता। आज इसलिए आपने इन्हें बुलाया पिता, और आप चाहते पिता कि
जिस तरीके से आप चाहते हैं आपसे जुड़ने का पिता, आपसे पाने का पिता, वो तरीका अपनाएं ताकि इनकी प्रार्थनाएं, इनका आपके साथ संगति करना व्यर्थ ना जाने पाए बाबा। ये कलीसिया जब भी आपके सम्मुख आए पिता, इनकी प्रार्थनाएं विफल न जाए पिता। ये सही तरीके से, सही रीत से आए पिता, जिस रीत से आप चाहते पापा, उस रीत से प्रार्थना करें पिता। ऐसा इन्हें अनुग्रह दे पापा, मदद कर पिता। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।